अगेन आप लोगों का यूनिक स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग इस बात से पूरी तरह से वाकिफ होंगे कि हमारे जो इस चैनल पे जो इंडियन इकोनॉमी की है उसके जो एमसीक्यू टॉपिक्स चल रहे थे और लगभग हमने क्या था कि जो 4th चैप्टर 5th चैप्टर हमने पूरी तरह से उसके 20-20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है तो फर्स्टली आप लोग करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप प्लेलिस्ट में जाके आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के आप एमसीक्यू और आप डिटेल वाले आप सारे टॉपिक्स को आप वहां पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बात बता दूं तो मतलब सबसे पहले आपको ये जानना है कि मतलब ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 था 1991 में नई आर्थिक नीति या फिर आर्थिक सुधार, इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि इसमें जो हम बात करेंगे लगभग हमारे 40 क्वेश्चंस होंगे और वो जो 40 क्वेश्चंस है वो डिवाइड होंगे। इसमें 20 क्वेश्चन जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 10 आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा और 10 क्वेश्चन जो आपके ट्रू फॉल्स के। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे सिर्फ क्या है जो ट्रू फॉल्स का और बाकी की जो 3 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे तो क्वेश्चन की प्रोसेस क्या होगी आप लोगों को जानना है। तो फर्स्टली क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, आपके पास कुछ टाइम होगा और देन क्या करोगे आप वहां पर आप आंसर दोगे। आप आंसर देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए या फिर आप यहाँ साइड में देख लोगे हमारे इंस्टाग्राम आईडी, आप जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। और अगर आपके कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई भी अगर आपकी डाउट्स है तो आप हमसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहे कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा, ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि फर्स्ट सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्रों के, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्रों के उद्यमों को खरीदना, निजी क्षेत्रों के उद्यमों को खरीदना विनिवेश कहलाता है या विनिवेश कहा जाता है। तो आपके जो ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पर आपका टाइम जो स्टार्ट होता है आप लोग आंसर दीजिए। तो फाइनली जो है आप लोगों का क्या होता है टाइम्स अप होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या है इसका, आपका जो आंसर होगा क्या है इसका फॉल्स, मतलब आपका क्या है असत्य। क्यों? क्योंकि विनिवेश को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि विनिवेश का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि सरकार अपने कुछ इंडस्ट्री सेक्टर को वो प्राइवेट के हाथों में क्या कर देती है, वहां पर उसको बेच देती है। जबकि यहाँ पर आपका लिखा खरीदना, तो ये ऑप्शन पूरी तरह से क्या है गलत है। तो आप लोग पेपर में जब एग्जाम में बैठना तो आप ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली पढ़ना, क्योंकि वहां पर आपको पूरे चांसेस होंगे कि आपको क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, भारत में नई आर्थिक सुधारों की, भारत में नई, ठीक है, आर्थिक सुधारों की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को की गई है। तो आपके जो आंसर आपका क्या है सत्य और असत्य, आपके दो ऑप्शन है, ठीक है। आप लोगों का टाइम से स्टार्ट होता है, आप टाइम कमेंट सेक्शन में ज्यादा ज्यादा आप आंसर दीजिए। तो फाइनली जो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसका, आपका ट्रू, मतलब आपका आंसर क्या है सत्य। मतलब सिंपल सी बात है 24 जुलाई और 1991 में क्या नई आर्थिक नीति जो एलपीजी थी, एलपीजी जो प्रोग्राम था उसको लाया गया था। तो चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि उद्योग के नियमन के लिए, उद्योग के नियमन के लिए स्टील उद्यमों को लाइसेंस की आवश्यकता थी। मतलब कि जो एलपीजी वगैरह जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें टॉपिक मैंने आपको उदारीकरण के बारे में पढ़ाया। तो उदारीकरण का जो हमारा था औद्योगिक मतलब औद्योगिक सुधार था, तो उसमें हमने देखा था किन किन चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर स्टील के उद्यम लगाए जा रहे हैं, स्टील इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश की जा रही है तो क्या उसके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। तो इसका जो आपके दो ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है, आप लोग आंसर दीजिए। तो फाइनली यहाँ पर आप लोगों का जो टाइम्स होता है वो अप होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वीडियो में डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है कि सिर्फ 5 उद्योगों को छोड़कर और बाकी किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना नहीं पड़ता था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विमुद्रीकरण मतलब विमुद्रीकरण वर्ष 2014 की एक प्रमुख घटना है। क्वेश्चन रिपीट करो, आप लोगों को ध्यान से सुनिए, आप कॉपी पेन से आप लेके बैठिए, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। विमुद्रीकरण वर्ष 2014 की एक प्रमुख घटना है, ठीक है। तो आपके इसके जो ऑप्शन होगा आपका ट्रू और फॉल्स। आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है।
तो फाइनली जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, फोर्स, क्योंकि जो हमारा विमुद्रीकरण था वो 2014 में नहीं हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका असत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एलपीजी नीतियों से, जो एलपीजी नीतियां बनाई गई थी, एलपीजी नीतियों से भारतीय संस्कृति को धक्का लगा। एलपीजी नीतियों से भारतीय संस्कृति को धक्का लगा। आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर, आपके ट्रू और फॉल्स आंसर दीजिए आप फटाफट। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको पूरे एलपीजी के टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ाया था, तो वहां पर ऐसी कोई बात नहीं होती, मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जहां पर क्या था कि आपको मतलब हमने संस्कृति को लेके बात करी। मतलब एलपीजी जो हमारे वैश्वीकरण था उससे कहने के हमारे कल्चर क्या होता, हमारे कल्चर का विनाश हुआ। तो हम इसका जो आंसर होगा करेक्ट होगा आपका क्या, आपका ट्रू, सत्य। ये मतलब इसका जो आंसर होगा आपका सत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में कई बार आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमारा क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, ठीक है, क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आने से, ठीक है, आने वाले समय में केंद्रीय बिंदु के रूप में उभर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि जो हमारे यहाँ पर जो आज के समय मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, तो वो एक केंद्र बिंदु के रूप में उभर सकती हैं। ये क्वेश्चन सिंपल से कह रहा है। तो आपके इसके दो ऑप्शन होंगे, ट्रू और फॉल्स। आप लोग आंसर दीजिए, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होगा। तो फाइनली जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बिल्कुल ट्रू। ये बिल्कुल आपका सत्य। क्यों? क्योंकि आज हम अपनी पूरी इंडस्ट्री अगर पूरी इकोनॉमी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि हर एक, चाहे आपका मतलब खाने के क्षेत्र में, चाहे कपड़े के, चाहे मतलब अगर कह सकते हैं रोजगार के मामले में, तो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी को कैप्चर कर रहा है, जिसमें मतलब प्राइवेट होता है, जैसे कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी होती है। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है कि नई आर्थिक नीति के बाद, कि जब हमने नई आर्थिक नीति अपनाई थी उसके बाद सकल घरेलू उत्पादन में, सकल घरेलू मतलब क्या होता है, जीडीपी के उत्पादन में लगभग 8% की दर से वृद्धि हुई। तो आप लोगों का जो ऑप्शन आपके यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है, और यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम होता है क्या होता है, वो अप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बिल्कुल ट्रू, क्योंकि हमारा जो एलपीजी था उससे पहले अगर हमने जो नीति अपनाई थी तो वहां पर क्या था कि जीडीपी में कोई खास वृद्धि नहीं होती। लेकिन जैसे हमने एलपीजी को अपनाया, एलपीजी को अडॉप्ट किया, उसके बाद क्या कि हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी वो क्या हो गई, बढ़ने लगी 8% की दर से। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण से, ठीक है, वैश्वीकरण से वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं का प्रवाह हुआ है। ये क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का प्रवाह हुआ है। आपके दो ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। आपको आंसर देना, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोग इसको जो करेक्ट आंसर होगा इसका बिल्कुल आपका ट्रू। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब क्या था कि हमारा मतलब एक इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी के साथ अटैच करना, जोड़ना, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर क्या वस्तुओं का प्रभाव होता है, फ्लो होता है, ठीक है, वहाँ पर पैसे का फ्लो होता है, ठीक, और वहाँ सेवाओं का फ्लो होता है। तो चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी कई बार पेपर में आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, कि जो सार्वजनिक मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रिसाव, ठीक है, चोरी, भ्रष्टाचार तथा अकुशलता जैसी समस्या उत्पन्न होती है। आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो सेक्टर होते हैं उसमें रिसाव, भ्रष्टाचार, चोरी तथा अकुशलता जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके दो ऑप्शंस आपके ट्रू और फॉल्स, आप बताइए, इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम्स होता है वो अप होता है। तो इसका जो फाइनली करेक्ट जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब पूरी मतलब इकोनॉमी के अंदर अगर गवर्नमेंट सेक्टर की मोनोपोली क्रिएट होती है तो उससे क्या होता था कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ये सारी दिक्कतें मतलब वहाँ से दिखाई दे सकती है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, सत्य होगा। जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग फर्स्टली आप कमेंट सेक्शन में आप इसको आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि मिनी रत्न की संख्या 74 थी। अब जिस बच्चे ने हमारी वीडियो को देखी होगी, ठीक है,
वहाँ इस टॉपिक में, तो वो इसका करेक्ट आंसर दे सकता है। अदरवाइज अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको मैंने मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न बारे में हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया। तो इसका जो आपका टाइम्स होता है वो स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम्स होता है वो अप होता है। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को जब ये टॉपिक में आपको डिटेल में पढ़ा तो मैंने बताया था कि हमारे जो मिनी रत्न का मतलब क्या था कि जो 1991 के बाद जो नई नई छोटी छोटी जो इंडस्ट्री क्या होती वो उभर रही थी, तो उनको क्या होता है प्रमोशन देने के लिए क्या सरकार ने टॉपिक स्टार्ट किया था, मतलब सरकार ने शुरू किया था। क्या था वो मिनी रत्न का एक प्रमोशन टाइप का, ठीक है। तो वहां पर टोटल कितनी थी 75, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमें कह रहा है 74। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन क्या है आपका, फॉल्स है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, असत्य। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।